नमस्कार दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली, आज की क्या रिपोर्ट है जी। और दो तीन सवाल, कई सवाल हैं जी। आज तो कमेंट में जो लोग पूछते हैं उनके भी उत्तर लेने जी बाबू जी से। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। पहले तो गाड़ियों का बता दो, रेट का बता दो, फिर दो तीन सवाल पूछने जी आपसे। गाड़ियाँ 12 ही हैं यार, आज टोटल 12 गाड़ी है। जैसे 4 हो गई अपने पंजाब की। अच्छा जी। और 2 गन्नौद है, बाकी 2 हरियाणा है, 3 छिपा बड़ौद है, वैसे भी। अच्छा जी। रेटों में आज क्या देखने को मिला नया? रेट वही चल रहे हैं जो कल रेट थे वही थे। पंजाब चल रहा है नीचे में 30 रुपये में 70 75 तक, और MP पड़ते नहीं है। हरियाणा नीचे में 50 रुपये में 80 85। ठीक है जी। और यूपी भी वही चल रहा है नीचे में 30 रुपये में 60 70। ठीक है जी। क्वालिटी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है जी। कमेंट में कल कई कमेंट आए कि दिल्ली मंदी बिक रही है। भाई साहब, दिल्ली मंदी क्यों नहीं बिकेगी? मैंने पहले बोला था कि पंजाब चालू होगा और हिमाचल चालू होगा तो थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आएगा, हरियाणा चालू होगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ये MP वाले कहीं कमेंट कर रहे, कहा पंजाब वालों को तो MP में आके बेचना चाहिए माल, दिल्ली वाले बेचना चाहिए। जाइए आप बेचिए भैया। दिल्ली अभी 4 महीने कम से कम प्रोडक्शन मंडी के हिसाब से चलेगी। अभी ये प्रोडक्शन मंडी बन गई। हाँ, अब इसको आप सेलिंग मंडी नहीं समझिए। 4 महीने आप इसको एज ए प्रोडक्शन मंडी समझ के चलें। जिसको खरीदना हो वो दिल्ली से खरीदे, तो अपना व्यापार करे। ठीक है जी, है ना? जिसको कम लग रहा है वो खरीद सकता है जी। हाँ, किसानी माल चालू हो गया, अपना आइए और खरीदिए। और कमाल की बात है, अब इस समय व्यापारी भी माल जा रहे, किसान तो जा ही रहा, पंजाब से व्यापारी भी जा रहे जी। हाँ सर, पंजाब व्यापारियों को तो रास्ता पता होगा जी, MP राजस्थान का सबको पता है सर। ऐसा है, आपकी फसल जब पंजाब की हिमाचल की चालू होती है, किसान कोशिश करता है कि बड़ी मंडी में जाके हाथ क्या निपटाऊँ, पेमेंट लेके जाऊँ। ठीक है जी। इसलिए वो छोटी मंडियों में कम जाके सीधे बड़ी मंडियों में आता है। ठीक है जी। तो जिसको MP जाना है वो MP जा सकता है। दरवाजे तो सबके लिए सब मंडियों में बोले। ठीक है जी। इनमें मना कौन करता है? नहीं, कमेंट कर रहे थे जी कल वो ऐसे। एक कह रहा जी इससे ज़्यादा तो रेट यहीं बिक रहे का 90 रुपये से लेकर 120 रुपये तक हमारे MP में माल बिक रहे, दिल्ली वाले लूट रहे। एक्चुअल में ना बैठ के बातें पेलनी बहुत ईजी होता है। 90 से 120 क्या चीज़ें बिक रही है? ऊटी के माल बिक रहे हैं। अब ऊटी जैसी क्वालिटी हो तो यहाँ भी 90-100 का भाव है। ठीक है जी। अब वो बातें पेलो। दिल्ली नो डाउट 10 रुपये 20 रुपये MP से मंदा होगा, क्योंकि अब ये एज ए प्रोडक्शन मंडी चलेगी। प्रोडक्शन मंडी में यही होता है, आदमी देखता है राजस्थान मंदा है तो राजस्थान चला जाता है, MP मंदा है MP चला जाता है। 3 उधर लूट कौन रहा है? एक दूसरे 4 स्टेटों का किसान आएगा। हाँ, पंजाब सबसे ज़्यादा, पंजाब दूसरे नंबर पे हिमाचल, यूपी और फिर हरियाणा बोल रहे हैं। कश्मीर भी 1 महीने बाद चालू हो जाएगा। कश्मीर आएगा जी। कश्मीर का ज़्यादा माल व्यापारी जाते हैं, किसान भी आता है जी? नहीं, कश्मीर 99% व्यापारियों का माल है। अच्छा जी। जिस दिन किसान लाने चालू हो गए तो उस दिन उन किसानों की दुर्दशा जो खराब है वो सुधर जाएगी। ठीक है जी। जो किसानों की दुर्दशा खराब है, या वहाँ का गरीब आदमी किसान को एकदम गरीब बना के रखा हुआ है, तो वो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी। जिस दिन वो उठ के यहाँ आएंगे और बड़ी मंडियों में जाएंगे, यहाँ मतलब अपने घर से निकल के बड़ी मंडियों में जाएंगे 65 रुपये। तो एक भाई साहब ऐसा भी है जी, वो अपने वाले माल तो 100-120 बेच रहा जी वहाँ पर, और सुपर शंकर को वो थोड़ा बहुत सस्ते में दान पुण्य में लेना चाह रहा जी। क्या कह सकते हैं? बीज के माल को फ्री में नहीं। यार देखो, पहली बात तो अभी सुपर शंकर जो मेरे पे आना था वो आया नहीं, और सुपर शंकर इस बार बिकना क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है जी। इस बार बहुत नकली सुपर शंकर आना है। लोगों ने बोलना मेरा सुपर शंकर, जैसे ये माल आया था आज भी आया, व्यापारी ने कहा मेरा सुपर शंकर है। ठीक है। अब मेरे को नहीं समझ आया, ये दाने ना नहीं, ये दाने अंदर के हैं,
ये नहीं निकलते अंदर से। टेढ़े निकल रहे, सीधे नहीं है। हाँ तो मेरे को नहीं आया समझ। ठीक है जी। देखो ना, ये सारे दाने हल्के से मुड़े हुए हैं, एक भी सीधा दाना नहीं है। उसकी पहचान ये बिल्कुल जैसे ये सीधे। एक सीधा दाना है ये। हाँ ये पहचान है उसकी, सीधा ये हो बिल्कुल। गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 दाने सुपर शंकर, ठीक है बाकी जी। ये टेढ़े हैं, ठीक है जी। सब टेढ़े हैं। और मैं कैसे कहता हूँ ये सुपर शंकर है, क्या मैं तो ये 3 साल से लगा रहा हूँ खुराना जी, और प्योर सुपर शंकर है मेरा। मैं भैंस क्यों करूँगा तेरे से। 3 साल हुए तो बेचारे ने, 3-4 साल है तो उस बंदे ने वो इसकी खोजी करी जी उसकी। नहीं, सुपर शंकर 5-6 साल से आ रहा है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले साल नजर में चढ़ा। हाँ तो अब किसी से बहस कहने की हमारे को जरूरत कि भाई तेरा सुपर शंकर तो क्या है होगा, मेरे को नहीं समझ आया, मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी। मेरे अभी भी कम से कम भी 5 किसानों का पैसा जमा है, बुकिंग चालू कर लिया मैंने सुपर शंकर की, बट मेरे को जब तक नहीं समझ आएगा मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है जी। सीधी सी चीज़, क्योंकि जब वो भाई साहब आज आप झूठ बोल के दे दोगे, उन्होंने पैदा करना है, उन्होंने कोई खाना नहीं है, तो आपको 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद आपको पूछ लेंगे भाई साहब ये क्या दिया आपने। ठीक है जी। ठीक है, जवाब दोगे। तो भैया मैं अपने दिमाग से चलूँगा, कोई जिसे अपने दिमाग से चला आप अपने दिमाग से चलिए, उसमें ठीक है जी। कोई रोक थोड़ी ना जी। मैं हमने कहा था कि इसके बाद अप्रैल एंड में या मई के थोड़ा बहुत डाउन हमारे को दिखता है। ठीक है जी। आ रहा है, तो मेरा दिमाग था। पीछे मंडियों में भी थोड़ा सा हल्का सा डाउन है जी। सर आवक का प्रेशर है, 5-7 रुपये 5-7 रुपये डाउन है। अच्छा बेटा जी। ये 46 रुपये, और नहीं करो ना करो, आप तेजी बनाए रखो, आपको अभी नहीं करोगे 10 दिन बाद कहना पड़ेगा। ठीक है जी। कहना तो पड़ेगा ना। सिर्फ ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो विदेशों में हाल बदल रहे हैं हालात, अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वार का हो सकता है कभी भी छिड़ जाए, और इधर चीन की अहम भूमिका रहेगी कि वो पाकिस्तान का साथ दे या इंडिया का। इंडिया का साथ देता है तो पाकिस्तान कुछ पर एक नहीं बात है जी, एक चीज़ तो अब की बार और कट हो गई जी इसमें से। जब इन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर से जाने और किसी भी देश के जाने एयर स्पेस ही बंद कर दिए, तो ये जो गाड़ियों से माल आता था वाया बाघा बॉर्डर या कोई ही से भी सब बंद है। तो बिल्कुल बंद है। आप बोलिए, आप मुद्दे से थोड़े से हट गए। मैं बताना चाह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर वॉर छिड़ता है, बातें फैल रहे हैं। उधर कल कमेंट भी लिखा था, फ्री का ज्ञान बाबा, ज्ञान वाला बाबा लिखा था रास्ते में, चलो क्या ले जी, मोहम्मद करके कुछ नाम है उसका। तो भैया फ्री का ज्ञान बांटते हैं, आपने सुनना सुनो, नहीं सुनना अपना मोबाइल बंद करो। ठीक है जी। 2 गालियाँ दो, अपने काम में लगो, यही तो करोगे, लगो अपने काम में। आपको कौन कहता सुनो। खैर, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ता है तो इधर चीन की अहम भूमिका रहेगी। चीन अगर पाकिस्तान का साथ देता है तो ये समझ लीजिएगा हम लहसुन पे फोकस कर रहे हैं पहले, क्योंकि हमारी रोटी है, इसका किसान को बहुत ज़रूरत है इस टाइम। गाइडलाइंस की, गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत है। तो चीन अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान के लहसुन में तेज़ी पक्की संभव है। ठीक है जी। उस तेज़ी को फिर आप रोक नहीं पाएंगे। चीन अगर हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है तो उस एवरेज में आप समझें, आजकल हर देश के राजा हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब ना आज वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, सारे ट्रेड वॉर चल रहे हैं। अगर वो हमारा सपोर्ट करता है, वो चाहेगा इसके बिहाव में वो अपने देश का कुछ भला करे, है ना। तो 101% यहाँ के जो हुक्मरान हैं, मोदी जी हैं या कोई भी जो डिसाइड करेंगे कि अगर चीन हमारा साथ देता है, ऑब्वियस है उसके प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बिकने चालू हो जाएंगे और बिकेंगे। भाई पहले 2 नंबर में आए थे, वो 1 नंबर में आ जाएंगे। तो उस टाइम में
101% लहसुन डाउन जाएगा। तो ये चीज़ें ना, ये साल बहुत ही खतरनाक सोच समझ के चलने वाला। हर 10 दिन में कोई माहौल बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसलिए बहुत संभल के चलने वाला साल है सर, और इसमें कुछ भी हवाबाजी में नहीं लीजिएगा। ये पक्की बातें जो मैं बता रहा हूँ, चाइना का माल इंडिया आता है तो मार्केट डाउन जाएगी, वो नहीं आता 101% मार्केट टाइट जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ये है, क्या नाम है, हम इसको ले लें, अफ़गानिस्तान के माल को ले लें, ईरान, इराक, तो ये पहले वाया पंजाब, ये पाकिस्तान से होके आ जाते थे। अब ये नहीं आएंगे क्योंकि बॉर्डर तो बंद हो गया। अब जो इनका खतरा था जिससे हमारे इंडिया गार्लिक को फ़र्क पड़ता, वो 80% कम हो गया। सिर्फ 20% रह गया कि वाया वो समुद्र के रास्ते आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जब वॉल छिड़ते हैं तब समुद्र के रास्ते भी सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लड़ाई का तो पुराने ज़माने से इतिहास है जी। हाँ, कभी से नुकसान ही नुकसान है, कहीं पर भी हो जाओ, चाहे घर में हो जाओ, हाँ, पड़ोस में हो जाओ, देश में हो जाओ, दो देशों की हो जाओ, हर बंदे को नुकसान होता है। जंगली जानवरों की लड़ाई भी होगी ना, तब भी पेड़ पौधा का नुकसान जंगल में होगा। लेकिन भाई साहब ये तो पक्का है ना कि कोई अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसका इलाज भी तो ज़रूरी है। नहीं, ठीक है जी। कुत्ता अगर पागल हो जाए उसका इलाज ज़रूरी है। ये तो बहुत ही गलत हरकत करी जी। 27 आदमी आप मार रहे हैं और हिंदू मुसलमान में खाई खोद रहे हैं, ये पूछ के कि हिंदू मार दो। मतलब सोच क्या थी कि जो हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है उसको ख़राब किया जाए। ठीक है जी। यही सोचा हो क्या है? ठीक है जी, बात दम है बात में। तो आप उस भाईचारे को ख़राब करने के लिए जान के पूछा हिंदू है, और जान के लेडीज़ को छोड़ा कि वो ये बात बताएं। अगर लेडीज़ को भी वो बच्चों को मार देते ये बात कौन बताता? ठीक है जी। आपने प्री प्लान किया कि ये पूछ के मारना और बाकियों को छोड़ देना जो वो संदेशा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है जी। सीधा कोई अनपढ़ आदमी भी समझ लेगा कि आप हिंदू मुस्लिम में खटास डालने की सोच रहे हो। लेकिन मैं इतना बता दूं, ना तो यहाँ का मुसलमान बेवकूफ़ है ना हिंदू बेवकूफ़ है। ठीक है जी। ये देखो आपके पास ही कितने मुसलमान लहसुन लेकर आते हैं। मेरा काम खरीदने के लिए आते 70% हैं। लोगों से, मुसलमानों से। तो एक आदमी नहीं चाहता लड़ाई हो, ठीक है एक जी। आदमी नहीं चाहता कि कोई भी गतिविधि बंद हो। सबका काम सब अपनी धंधा दाल खराब रोटी होता कर है। दे, दाल रोटी खा दे। कमा रहे खा रहे ये सब। हाँ, एक आदमी, ये नहीं है कि जी ये हिंदू है तो फलाना है, ये वो जिंदगी बीत गई हमारी तो, है ना जी। वो हमारा सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है जी। बात ये नहीं हो रही, बात ये जान के ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ देश को गुमराह करने की चीज़ें। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों का इलाज भी जरूरी है। तो इलाज है, हमारा हिंदुस्तान सक्षम है इलाज करने में, सेना तैयार खड़ी जी। कर देगा वो इलाज। ठीक है जी। बाकी चीज़ अभी जो लहसुन का व्यापार है, आज भी मेरे को न्यूजीलैंड से कॉल था, फिर कहीं बोलेंगे जी हवाबाजी करता है। मैं सुबह अरे तुम बता दो ना जी, कोई भी उसमें बात था। हो तो फिर स्क्रीन दिखाओगे फिर इसमें तो उनका कॉल था, तो वो यही पूछ रहे थे, जब वो सुनेंगे समझ जाएंगे उन्होंने कॉल किया था। ठीक है जी। तो वो यही पूछ रहे थे कि भाई साहब मेरे को माल स्टॉक करना है। ये देखिए +642 ये न्यूजीलैंड का हुआ है। ठीक है जी। वो यही पूछ रहे थे कि भाई साहब मेरे को स्टॉक करना है इंडिया में। पिछले साल भी उन्होंने किया था। वहाँ से बैठे बैठाए यहाँ पर स्टॉक किया। हाँ हाँ, यूपी में किसी को जानते होंगे तो गिरोह में स्टॉक किया। क्या भाई साहब मेरे को 2 पैसे अच्छे मिले। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये टाइम स्टॉक का है या और रुक के? मैंने देखो भाई साहब ये टाइम अब स्टार्ट हो गया, थोड़ा और रुकेंगे तो और थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हर 10 दिन बाद समीकरण बदल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। 1 महीना पहले ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे हलचल हो गई, कई चीज़ों में बदलाव आ गया। सोना 1 लाख क्रॉस कर गया, किसी को नहीं उम्मीद थी सोना 1 लाख क्रॉस करेगा। और ये आपका सूखा है लहसुन भी तो क्रॉस महंगा हो गया जी। गार्लिक फ्लेक्स हाँ जी। 30-40 किलो बढ़ गए, किसी को उम्मीद नहीं थी। वो तो बेचारे मर ही गए थे, उनमें जान आ गई। ठीक है जी।
अब अगर ये युद्ध वाली बात आ गई, अब ये युद्ध छिड़ता है, उसके बाद और बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। किसी को उम्मीदें नहीं होंगी किस चीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो मैं भाई साहब बहुत ख़तरनाक साल है, इसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो श्योर नहीं है आप 100%। मैं कह रहा हूँ कोई भी 100% तो पहले भी श्योर नहीं होता था, 80% 70% अपने एक्सपीरियंस के दम पे बोलता था। ठीक है जी। अभी तो एक्सपीरियंस वाले भी बातें ख़त्म है। भाई आपका एक्सपीरियंस क्या है, तेजी आएगी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, सारे काम पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और चाइना आपका इंडिया को सपोर्ट कर देता है, तो ऑब्वियस है इंडिया उसके सारे प्रोडक्ट अपने इंडिया में ले आएगा, ठीक है आने की अनुमति दे देगा, कि वहाँ अलग क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है जी। चाइना में अलग क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई, क्योंकि वर्ल्ड में जो स्पीड से माल बंद थे वो जाने बंद हो गए, वहाँ रेट एकदम से ज़मीन पे पड़े हुए। अभी हमारा दोस्त चाइना में ही काम है, वो क्या भाई साहब जो 25-25, 30-30 हज़ार के जूते थे वो 4,000 3,000 में मिले हैं। ये एक प्रोडक्ट की बता, कई प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत बड़ा डाउनफॉल है वहाँ पर, तो अपनी एक वो अलग क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर वो समझदारी दिखाते हैं, इंडिया का साथ देते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट खड़ा है। ठीक है जी। पूरा वर्ल्ड के जो खा रहा था वो कह रहे हिंदुस्तान खा जाएगा, लेकिन उसके आने से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन फार्मर्स हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है जी। 101% पड़ेगा। तो ये चीज़ ऐसा है। पर मैं तो ये कहूँगा जी, इस रेट तक की किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस साल भी, जहाँ तक अब ये रेट पहुँच गया। इसको भगवान का प्रसाद चमके चरणा में समझ के पी के 1.5 महीने जेब में डाल लो। 1.5 महीने हो गए, क्या कह रहे भाई, बेचते चलो बेचते चलो बेचते चलो। कब तक ये भाव की किसी को उम्मीद नहीं थी जो अभी मिल रहा है, इसको बेचना इस साल तो है ही नहीं, थी ही नहीं, बेचना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक अपना अपना देखो। अब ये कहेंगे कि आप मद्दी बोल रहे होगे, आप ये कह रहे हो, भैया ना तो मैं मद्दी बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये साल बहुत ज़्यादा, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, कोई ज़रूरी बात है तो बताओ। तो भाई साहब ये चीज़ें ना, कोई मैं ये नहीं कह रहा मद्दी की तरफ सोच रहे लोग भी, ये लगातार मद्दी बोल रहे हैं। मैं मद्दी नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ समझदारी से काम लो, जो बिक रहा है ये भाव बहुत बढ़िया, अगर आगे मद्दी आएगी तो ले लेना, नहीं तो ये भाव जो मान लो तेज भी हो गया ना, ये भाव तो वो भी गम नहीं है, रेट मिल रहे हैं, रेट थोड़ा तेज भी हो गया ना, ये सोच के चलो आगे को दुगना हो जाएगा इससे। पर किसी ने सोचा नहीं था जी यहाँ तक भी रेट आएगा। क्या आगे अपनी अपनी सोच है जी। ठीक है जी। लोगों ने तो 300 में नहीं बेचे कि 600 हो जाएंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है जी। आप पैसा फाड़ने के लिए तैयार हो। उस दिन आपने वीडियो एडिट कर दी थी, मैं भाई लोगों को बता दूं कि राणा जी भी वीडियो एडिट कर देते हैं। क्यों राणा जी वीडियो एडिट कर दी थी। इधर की बात ऐसा है ना, उस्ताद को ना संभालना चाहिए। जब अर्जुन ने सारी की सारी कमान जो है ना कृष्ण जी के वाले छोड़ दी थी, भी रात तेरे वाले है, अब तू चला जैसे मर्जी चला, तो वो बहुत काम कर रहे थे। कैसे हैं खान साहब, इसलिए खैरियत है। तो उस्ताद का काम होता है, अपने सारथी का काम होता है, जो उसके में सफ़र कर रहे हैं ना, उनका भी ध्यान रखना। आप मेरे साथ 3 साल से जुड़े, कभी भी मैंने बाबू को क्या आपने कुछ भी बोला या लोगों ने आपको कुछ बोला, मैं एडिट कर देता हूँ, काट देता हूँ भाई, जिससे जो है ना मार्केट ठीक ठाक चलती रहे, लोगों को अच्छा भी ना लगे। आप तो कई बार जो है ना गुस्से में बहुत ज़्यादा क्रोध कर जाते हो, तो मैं सारी चीज़ें काट देता हूँ। चलो वो तो एक अलग बात, क्योंकि एक व्यापार के तरीके मेरे चैनल पे कभी भी आपने, वो तो मजाक वाली बात थी, वो क्यों एडिट करी। मेरे चैनल पे कभी भी आपने कोई गलत रेट नहीं बोला, कोई हवाबाजी नहीं करी। आज तक मेरे चैनल की वीडियो में, पिछले साल की भी मैं गारंटी दूं, कोई भी आप जो है ना कोई हवाबाजी दिखा दो, पहले से लेके अब तक की किसी भी वीडियो में नहीं। कहता ही नहीं, मैं कहता ही नहीं। वो भी जो बोला गया था ना, भले मनीष नागे के चैनल पे, तो सर वो होता, अगर चाइना के खिलाफ सब खड़े होते, चाइना नहीं आता तो होता। और अब भी मैं इस साल भी, क्योंकि मैं ना बाबूजी मंडी में बहुत चीज़ें देखता हूँ, प्याज में, आलू थोड़ा बिकता है, इसकी आप कह रहे 10 गड्डियाँ, उसकी 100 गड्डियाँ भी आलू की रोज की, 50 इसकी प्याज की 40-50। इसका क्या क्या, हर चीज़ 45
200 200 300 300 गाड़ी आती है मंडी में, हर सब्जी की कितनी बिक्री, सारे में घूमना पड़ता है। तो इसलिए देख के संभाल के मेरा दिल कह रहा है जी बेचना चाहिए लोगों को, इस समय बेचने का मौका है। मैं 1.5 महीना हो गया ही बोल रहा हूँ भाई, धीरे धीरे बेचते चलो, भगवान का प्रसाद समझ के, चरणामत समझ के ले लो और जेब में डाल लो। महिला किसान है, वो 2 साल से जुड़ी हुई है, देख तो कई सालों से रहती है, लेकिन 2 साल से वो फ़ोन कहती है, कोटा की है, राजस्थान से, तो छोटी महिला किसान है, तो बहुत बड़ा वो नहीं है। और मेरा 100 कट्टे 150 200 कट्टे होंगे उन पे, जिसमें उन्होंने आधा बेच दिया, आधा पड़ा था। पैसों में से बहस करी भाई जी, मैं कही बेच लो भी बहुत अच्छा। क्या नहीं भाई साहब, अगर बेच दिया कल को मद्दा नहीं आया तो आप जिम्मेवार हो। मैं भाई मैं तो जिम्मेवार नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, अभी मद्दा आ जाए या अभी हो जाए डबल, मेरा काम है सलाह देते हैं, आपको समझ आए माने, ना समझे ना माने। ठीक है जी। कहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है बेचने का, तो मैं कहा नहीं बेचो फिर। कहीं लेकिन अगर आगे मद्दा आ गया तो मैं कहता तो बेच दो, नहीं आया तो अब वो भी मूड में होंगी मेरे को खींचने के, तो मैं कही बहन जी ऐसा है, मद्दा आ गया या नहीं आ गया, आपका स्वयं विवेक का काम है, बेचो या ना बेचो। ठीक है जी। आप किसी पे बाउंडेशन नहीं डाल सकते कि आप किसी को कह दें कि आपने कहा था बेचने को और मैंने बेच दिया, अब तेजी आ गई। और जो हमको सारी चीज़ों का पता, हम खरीद के ना रख लेंगे सारे माल को, खुद ही ना गेम खेल लें, घर जमीन। मैं तो जिस चीज़ में गेम खेला वो बर्बाद हो गई, मैं साफ बोलूँ। तो बाबू जी सारे बंदे इकट्ठे करा जी, पैसे आपको दें, हाँ। सोने का कर लो एक बार, वो पार कर लो जी। देखी जाएगी, इन्हें बहुत परेशान कर रखी पब्लिक जी। सोने ने वाकई में बर्बाद कर दिया। देखो मुझे तो पैर ना नहीं, मेरे तो कहीं भी आपके फिर भी कान में एक छोटी सी मुंदरी पड़ी है। ये हाँ, ये कम से कम भी भाई साहब 25 साल तो हो गए इसको पड़े हुए, 30 साल हो गए। मेरे को तो ऊपर वाला भी कहेगा भी तू तो थोड़ा जैसा भेज जाता वैसा मेरे 30 साल है हो गए। और इसके अलावा बताओ क्या पहन रखा है मैंने, ये घरवाली ने दी थी। अच्छा और जी। बताओ क्या पहन रखा है, अरे मारा तो, ये माला है, ये मालाएं हैं जो बाबों की होती है। अरे मारा तो कुछ है ही नहीं, जैसे आए तो ऊपर तो ऐसे ही है। बढ़िया है, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। नहीं तो सबसे ज़्यादा मृत्यु पे टेंशन किसको होती है, बड़े आदमी को, समझिए। वो इसमें रहता है मेरा व्यापार, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरे जेवर, ये कौन ले जाएगा, क्या होगा, कोई अगर दंगा भड़क गया तो यहाँ दंगों से क्या फर्क। ठीक है जी। नंग तो चाहेगा ही दंगो, तभी उसकी लैटरी लगेगी। क्यों जी? भाई साहब देखो, करोना आया, दुनिया की फटी। हाँ भाई, कोरोना आया, दुनिया की फटी, बड़े बड़े हाल ख़राब हो गए, बड़े बड़े हो गए, किसी का बिजनेस ख़राब हो गया, किसी का कुछ ख़राब हो गया, किसी का। गरीबों के लिए कोरोना वरदान के रूप में आया। गरीब मरा तो उसकी इज्जत बच गई, क्योंकि आजकल आदमी का जो वो देखा जाता है ना स्टेटस, वो या तो मृत्यु पे देखा जाता है भी क्या खड़ा रहा ना, कि भीड़ कितनी थी। पहला देखा जाता है मृत्यु पे कि शमशान घाट में भीड़ कितनी आई, इसकी भीड़ ज़्यादा है, तामझाम ज़्यादा है तो बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आई हो तो बड़ा आदमी होगा। उसके बाद जो मृत्यु हो जाता है उसमें उसने कितने बड़े बड़े तरह के पकवान बनाए। एक शादी वाला खर्चा बड़े आदमियों के मौत पे होता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आदमी का स्टेटस देखा जाता है बच्चों की शादी पे, कि फ़लाँ ने इतनी बड़ी शादी की, इसका बड़ा आदमी होगा, फ़लाँ ने ये गाड़ियाँ दी, बड़ा आदमी होगा। कोरोना में गरीब आदमी की यहाँ पे इज्जत बच गई। ठीक है जी। कि मौत हुई तो फाइनल था कि कोई भी मौत पे नहीं जाता, बच्चे ही नहीं पकड़ते थे, तो लाश को ले जाके उसमें फूंक देते थे, ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक उसमें, और उसकी राख भी नहीं लेने जाते थे, कहते थे वहीं बहा दो यमुना जी में। तो अब गरीब मरे अमीर जानी तो वहीं राख गंगा जी यमुना जी में, कोई साथ नहीं जाता था। तो वहाँ गरीब आदमी की गरीबी छिप गई। शादी में 5 आदमी अलाउ थे, 5 लड़के की तरफ से, 5 लड़की की तरफ से, वो भी पूरे नहीं होते थे। ठीक है जी। तो यहाँ गरीब की गरीबी छुपी। कोई सोना चांदी नहीं भैया, लड़की गई, लड़का गया अपना 2 कपड़ों में, 2 कपड़ों में, क्योंकि सब चीज़ बंद थी।
ठीक है जी। आप चाह के भी जो थोड़ा बहुत भी खर्चता गरीब आदमी, वो भी नहीं खर्चा किया ठीक है कि जी। जी जो पढ़ाई ले जाओ। तो कोरोना उनके लिए वरदान बन के आया। हकीकत बता रहा हूँ राणा जी, बहुत दुनिया से मैं मिल रहा हूँ, मेरे वो गरीब लोग ज़्यादा आते हैं। वो तो चाहते हैं कोरोना ज़िंदगी भर बना रहे। तो आप सोचो खर्चे तो बचा जी। उनके मन की, आप समझो उनके मन की पीड़ा कि समाज में रह के अपने आप को कैसे बैलेंस करके चलना है। चलो एक जो झुग्गी झोपड़ी है, एकदम गरीब है, वो तो छोड़ दो, जो बीच का इंसान है ना, वो मारा जाता है जी। वो बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बसता रहता है। ठीक है जी। जो कोई आता साला उसको बजा के चला जाता है। जो आया टन, मैं जो उसका बेटा आया, पापा क्या किया आपने, बाप भी कहता है सालों अपनी खून पसीना करके थोड़ा बहुत जो पढ़ा दिया, तो भी सुनने को मिलता है पापा क्या किया। बीवी होती है, बीवी टन कर देती है ठीक है कि जी। जी क्या किया आपने। ठीक है जी। अब जी वो जितनी हिम्मत थी भैया, मेहनत करके जो कर सकता था कर दिया, और सुनने को मिल जाता क्या किया आपने। ठीक है जी। ढंग से कि फलाने ने इतना बढ़िया जेब पहनती है, हर 6 महीने में बदल लेती है, हमने देखो 5 साल हो गए एक जेवर नहीं बनवाया, ये हो गया वो। बेटी होती है वो टन करके चली जाती है, माँ बाप होते हैं वो टन करके चले जाते हैं, कोई यार दोस्त होगा कि गलती से उस बेचारे का, तो वो टन करके चला जाता है। ठीक है कि जी। साले दारू भी नहीं पी जाती ना पिलाई जाती, तो आदमी है खोता है। ठीक है जी। अब गरीब आदमी तो बोलो, उसके दिल से पूछो कि भाई मेरा भी मन कहता होगा घूमने का, मेरा भी मन कहता होगा कुछ पहनने का, मेरा भी मन कहता होगा कि मैं भी कोई दोस्तों के बैठूं, लेकिन नहीं कर पाता ना भैया। ठीक है जी। क्योंकि अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है। तो भाई साहब भगवान की लीला अलग है, इसलिए कहता हूँ जो हो रहा है मस्ती में होन दो, ज़्यादा भागो नहीं, आनंद ज़्यादा, लो। हाँ ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ो। दाल रोटी मेरी खाओ। आँख खराब हुई थी, हकीकत बता रहा हूँ, घरवाली जबरदस्ती ले गई, मैं नहीं जा रहा था, मैं जो था होन दे, कहीं बाबा बन जाओ, कहीं जाके बैठ जाओ, ये सब छोड़ दो। ठीक है जी। किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं जो था होन दो, जो था होन दो। हकीकत है दादा जी, 7 साल हो गए मेरे को, जो मेरा उल्टा समय चालू हुआ, तो अब आदत ही बन गई जो होता होन दो। अब लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि लड़ेंगे, आप देखो नदी का भाव चल रहा होता है ना स्पीड से, आप उल्टी दिशा में जाएंगे, बहुत आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और गारंटीड आप उसको पा ही नहीं पाओगे जितने ठीक बड़े है जी। तैराक हो आप। जितनी क्षमता होगी तब ठीक तक है जी। लड़ लोगे, फिर बह ही जाओगे। ठीक है जी। तो समझदारी होती है, जिस बहाव में नदी बह रही है उसमें बहना चालू कर दो। ठीक है जी। तो दुनिया की नज़र में आप एक तो अच्छे तैराक बन गए। दुनिया देखे मैं जो बहुत स्पीड से यार तैराकी कर रहा है, जबकि उसको पता ही नहीं, उसको तो तैरना ही नहीं आता, वो तो ठीक है। नदी के भाव में बह रहा है बेचारा। तो दुनिया की नज़र में आप बढ़िया तैराक बन गए। ठीक है जी। और अगर थोड़ा बहुत नसीब अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं किनारे लग जाओगे, बच जाएंगे। ये तो बहना तो है ही है। तो भैया जो चल रहा है उसको एंजॉय करो, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारो। ठीक है जी। हकीकत बताओ, बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अभी मैं 4-5 दिन एक जगह पहले बैठा था, सोने का काम है जी उनका, ज्वेलर्स है, 88,000 पे सोना था। उससे 10 दिन पहले उनसे मिलाऊंगा मैं, तो उन्होंने कहा खुराना जी आपको क्या लगता है सोना। अब खुराना जी को घंटा लगता है, ना वो लेते ना देते, अपना कौन सा वो है, हमारा कौन सा व्यापार है या हम कौन सा खरीद रहे हैं। मैं कहा मेरे हिसाब से तो मद्दा आएगा। मैं कहा आपका क्या लगता है। अब वो ज्वेलर है, क्या मद्दा तो आएगा। एक हवा चली थी अभी 15 दिन पहले, टीवी वाले सारे कह रहे सोना थे 60,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, यूट्यूब पे बहुत चला था। सबने जोर लाया अभी सस्ता हो जाएगा। हमारी घरवाली ने बोला जी 60,000 आए तो ले लेना। मैंने भी कहा ठीक है जी देखेंगे भाई। उस टाइम के माहौल को तो टालोगे नहीं, टालोगे या लड़ो, अपने घर में लड़ाई करवाओगे। ठीक है जी। उसके 1-2 दिन में वो मिल गया मार्केट में, उन्होंने कहा जी क्या लगता है। मैं कहा मेरे को तो लगता है डाउन आएगा। मेरी घरवाली कह रही थी डाउन आएगा, मैं कहा डाउन आएगा। मैं कहा आपको क्या लगता है, क्या 101% डाउन आएगा। अच्छा जी। मैं तो आप भी लोग हैं, मैं तो तैयार बैठा हूँ।
मैं कितना लोगे, क्या मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं ले लूँगा अच्छा खासा। अब एक ज्वेलर कह रहा है अच्छा खासा लूँगा तो समझ लो बढ़िया होगा। 4-5 दिन पहले हम गए थे, उस पर हमारा दीपक ख़राब हो गया था, दिया, तो उससे बदलवाने गए थे। मैं कह सोना हो गया 97-98 हज़ार। क्या यार मरवा दिया यार तुमने यार। मैंने क्यों मरवाया, क्या तूने कहा था मद्दा होगा, मैं हद हो गई यार। तू भी तो कह था मद्दा होगा। यहाँ भी मैं जो पैसा मेरे पे फाड़ दो तुम। ज्वेलर भी आप ही के ऊपर फाड़ रहे हैं पर्ची। मैं यहाँ भी तू पैसा मेरे पे फाड़ दे, तो भाई तू भी तो कह था मद्दा होगा। अब ठीक है जी। नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, क्या बता 88,000 में मैंने नहीं लिया, 98,000 हो गया, अब लूँ कि नहीं लूँ। वो बता रहा कितने लोगों ने एडवांस सौदा कर रखा था, एडवांस बेच रखा था माल उस रेट में, और अब हो गए बढ़ गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। ठीक है जी। तो सर इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा हाथ पाँव ना मारे के एंजॉय करो, जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में बहो, एंजॉय करोगे और लोगों की नज़र में अच्छे समझदार इज्जतदार पढ़े लिखे आदमी कहलाओगे। ठीक है जी। है ना, अंदर आपको पता है आपकी कितनी फटी पड़ी है, लेकिन लोगों की नज़र में बढ़िया कहलाओगे। ठीक है जी, बात है ना साहब। मैं भी कोशिश इस साल पूरा साल यही हो गया, इसलिए मैं भाव लिमिटेड बता दूँ, जो हो रहा है इशारों में बता दूँ, जो हो रहा है जो समझ आती है वो इशारों में बता दूँ। ठीक है जी। मैं भाव के उल्टी दिशा में जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये नहीं कि मैं किसी से डर रहा हूँ, ये बात क्लियर कर दूँ, मैं डर ही नहीं रहा किसी से, ना डरने की आदत है। ठीक है जी। खुली मौत मरना पसंद करेंगे, हिजड़ों की मौत, सॉरी गलत मौत मरना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है जी। समझिए, अपने को जो चीज़ समझ आ रही है इशारों में बता दें, ठीक है जी। तो आप समझते चलिए, एंजॉय करते चलिए। धन्यवाद बाबू जी, राम राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर है जी।